नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MBT न्यूज सी। दोस्तों, आचार संहिता लागू होना और चुनाव आयोग के तरफ से चुनाव डेट का अनाउंसमेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में ये कि चुनाव का डेट ये कि एक ही दिन अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र की NDA सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह जे कि जांच के दायरे में जे कि आ गई और चुनाव आयोग उसके पीछे पड़ गया। अब इसको किस तरीक़ा से आप देख सकते हैं, किस तरीक़ा से जे कि कह सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। यह एक अलग ही विषय बनती है, क्योंकि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। चुनाव आयोग जे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के घेरे में जे कि आ गई है, शक के दायरे में जे कि आ गई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है, लेकिन हम इसमें जे कि जानेंगे कि आखिर आचार संहिता उल्लंघन जे कि हुआ कहाँ है और कैसे जे कि हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जे कि अभी जे कि मिली जुली सरकार जे कि भारतीय जनता पार्टी की जे कि है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, NDA सरकार पर आरोप है कि चुनाव की तारीख का ऐलान के बाद, जब तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद योजनाओं का जे कि लॉन्च किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3:30 बजे जे कि 15 अक्टूबर को 3:30 बजे जे कि चुनाव का डेट जे कि अनाउंसमेंट होता है, घोषणा होती है। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पे करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्ति और निविदा जारी करती है। मैं जानने का जे कि प्रयास कर रहा हूँ कि क्या चुनाव आयोग जब डेट अनाउंसमेंट कर दे तो उसके पास किसी भी जो वहाँ पर वर्तमान में है, चाहे एक प्रधान हो या जे कि प्रधानमंत्री हो, जब चुनाव का डेट अनाउंसमेंट हो जाए तो उसके पास इतना क्षमता रहता है कि वह जे कि अपना सरकारी योजना जे कि लाभ जे कि सरकारी योजना लॉन्च करें? नहीं, इस ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है कि कोई भी नेता अगर चुनाव का डेट लॉन्च हो जाता है उसके बाद से कुछ भी सरकारी योजनाओं का लॉन्च नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जे कि इधर भारतीय जनता पार्टी अगर करती है तो सबसे बड़ी जे कि उसमें चालबाजी जे कि कहा जा सकता है। दोस्तों, क्यों करती है? आखिर इसके पहले जनता को आप जे कि भरपूर सहयोग नहीं कर पाए, भरपूर जे कि साथ नहीं दे पाए, तो जब चुनाव जे कि डेट अनाउंसमेंट हो गया तो आप सरकारी खजाना पर क्यों हाथ डाल रहे हैं? अब सरकारी खजाना पर से आपका जे कि हक जे कि समाप्त जे कि हो गया, तो फिर जे कि सरकारी जे कि खजाने पर जे कि हाथ डालकर उसे जनता में जे कि बांटने का और काम गिनती कराने का, अपना क्रेडिट लेने का जे कि जिस तरीके से जे कि प्रयास किया गया है, यह निंदनीय जे कि है और आप जरूर हमें जे कि बताइएगा। दोस्तों, अगले संदर्भ में जे कि बताया गया है कि कर दी है, जबकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से राज्य सरकार यानी कि शिंदे सरकार को एक पत्र भेजा गया था और उसमें आप आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी निर्णय या आदेश का निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश दिया गया था। उसके बावजूद भी दिया गया था, यानी पूरी, लेकिन सरकार अपनी हरकतों से जे कि बाज नहीं आई और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। दोस्तों, जब सरकार को ऐसा लगता है कि मैंने जे कि काम नहीं किया है, तो चुनाव अनाउंसमेंट जे कि हुआ है तो उसके बाद जे कि काम करने का जे कि प्रयास करती है। अक्सर देखा गया है, अभी हाल ही फिलहाल में जे कि यह देखा गया है कि जिस शहर में जे कि आप काम न कर पाएँ उस शहर का ही नाम चेंज कर दीजिए, सबसे बड़ी जे कि सफलता आपके हाथों लग जाएगी। और यही जे कि हुआ है
अब इसी पद चिन्ह पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी चला है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी चले हैं। इतिहास उनको कैसे याद रखें, इतिहास कैसे याद रखें, यह जो कि एक अलग विषय बनाने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी कुछ ऐसे ही जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदचिन्हों पर चल करके जो न्याय की मूर्ति थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिटिया, उनके जो कि आंखों पर पट्टी बंधी थी और ये कि एक हाथ में तराजू था और दूसरे हाथ में तलवार था। उससे साबित होता था कि कानून ये कि सबके लिए बराबर है, कानून आंखें खोलकर देख करके जो कि निर्णय नहीं करता है, कानून जो कि गवाह के बदौलत जो कि आपको न्याय देता है। आप कानून के नज़रों में सबके लिए सब बराबर हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इसको भी बदल दिया और ये कि अब न्याय की मूर्ति की आँख से पट्टी हटा दी गई और दूसरे हाथ में जो कि संविधान पकड़ा दिया गया है और एक हाथ में तराजू है और आभूषण से जो कि लदी हुई एक स्त्री की प्रतिमा लगाई गई है। ये कल परसों की बात है। तो वही जो कि कहा जा रहा है कि जिस शहर में काम न कर पाए उस शहर का नाम चेंज कर देना ही बेहतर है, सफलता हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलती रहे और बोलती रहेगी। दोस्तों जी, एक मैं आगे बता देना चाहता हूं कि यानी सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश को नहीं माना और यही मुद्दा अब सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। आपको लगता है ना कि सरकार जो कि बहुत कुछ काम की है, तो सरकार को अब जो कि यही मुद्दा मुसीबत बन के जो कि सामने खड़ी हो गई है। जो काम जो कि पहले करना है उस काम को जो कि बाद में करना चाहते हैं। जब चुनाव का डेट अनाउंसमेंट जो कि हो गया उसके पहले आपको कर लेना चाहिए ना। अब गरीबों को आवास दे रहे हैं तो पहले जी कि दीजिए ना। जब चुनाव जी कि आ गए तो आपको समझ में आया कि हमारा जी कि वोट बैंक जी कि खिसक जाएगा, मुझे काम करना चाहिए। और यही जी की बात जी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनकर जी कि खड़ी हुई है और इसी का जी कि जांच हो जी कि होना है। शायद चुनाव आयोग अगर सही तरीका से जी कि इसका जांच करा दे तो बहुत अच्छा ही होगा। आप लोग भी जानते हैं, अन्यथा जी कि जांच होने वाला तो बड़ी मुश्किल ही हालात जी की लगती है ना। अनदेखी की, चुनाव आयोग के बातों को अनदेखा किया गया और 15 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग तारीख की घोषणा की उसकी रात को ही, यानी 15 अक्टूबर को रात को ही 16 अक्टूबर को सुबह होने के बाद कई निर्णय प्रकाशित किए गए। यह 16 तारीख को जो 15 अक्टूबर को जो कि चुनाव आयोग डेट अनाउंसमेंट करता है और 16 तारीख को सिंध सरकार जो कि अनाउंसमेंट करती है। काफ़ी जल्दबाजी की बात है, लेट नहीं करती है, जल्दी जो कि काम होता है। चुनाव आयोग ने इस पर चिंता जताई है और मतलब जो वेबसाइट थी सरकार की, उस पर कई कार्रवाई करने की आदेश जारी किया गया है और इसी वजह से अब सरकार घिरी हुई है। हालांकि जब चुनाव आयोग ने इस पर चिंता जताई, इस मुद्दे पर ये कि नाराजगी जताई, तो सरकार ने जल्दबाजी में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए कई निर्णय को हटा दिया। क्यों ये कि हटा दिया कई निर्णय को? जब आपको लगता है कि आपने सही किया है, चुनाव आयोग का डेट अनाउंसमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपने अगर सही किया है तो फिर उस वेबसाइट से क्यों ये कि हटा दिए हैं? समस्या ये कि कुछ ये कि तो है, तभी तो निर्वाचन अधिकारी चोका लिगम ने ये कि कहा है कि हम अपलोड किए गए सरकारी प्रस्तावों के समय की जांच करेंगे और क्या इसके आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है यह भी देखेंगे। अब तो भाई भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इस पर ये कि कुछ ये कि टीका टिप्पणी करना बड़ी मुश्किल की बात है। आप लोग को भी जानकारी होगा कि 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर ये कि बोलना ये कि सोशल मीडिया में बड़ा ये कि उत्कृष्ट विषय ये कि बन चुका है। यूट्यूब भी वही करता है जो ये कि वो लोग करते हैं। तो अब जो कह रहा है चुनाव आयोग तो ये कि उसको ये कि माना जाएगा, अगर नहीं करता है तो वो भी ये कि माना जाएगा, यानी कि पूरी तरह जांच करेगा। जांच करने के बाद होगी, यह साफ कह दिया है कि उन्होंने यानी
एनडीए सरकार चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि मामले की जांच होगी, सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाने की कोशिश की है। अब जैसे ही यह मामला सामने आया, इस मामले के आते ही विपक्ष सरकार हमलावर हो गई। सबसे बड़ी ये कि खेल यही है। अभी आप लोग को मालूम होगा कि हरियाणा में चुनाव किस तरीक़ा से संपन्न हुआ। चुनाव आयोग पर ये कि बातें ये कि निकल करके सामने आई। इस चुनाव आयोग पर ये कि बार बार ये कि उंगली उठाया गया प्रतिपक्ष के तरफ से, विपक्ष के तरफ से, कि वहाँ पर ये कि ईवीएम में धांधली हुआ, ऐसा हुआ। सही बात है कि आप बताइए, सुबह ये कि 7 बजे से वोटिंग ये कि चालू होता है, 7 बजे से वोट ये कि चालू होता है और शाम को 5 बजे तक वोट पड़ता है। आप एक मोबाइल चलाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं उस पर, ये कि केवल आप मोबाइल ये कि ऑन रखते हैं। सुबह 7 बजे से 7 बजे आपका डिवाइस मोबाइल जो है वह जो कि 100% चार्ज है। आप कुछ नहीं करेंगे तो शाम तक जो कि कितना परसेंटेज मोबाइल जो कि बचेगा चार्ज? 80% बच जाएगा। अर्थात ये कि इनका ये कि कहना है कि अगर कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये कि 80% ये कि चार्ज बचेगा, यानी कि 20% चार्ज घट जाएगा। घट जाता है अपने आप, कुछ नहीं करेंगे तभी। नेट ऑन रहेगा तब, नहीं तो 10% 10 से 15% घटता है। अगर नेट ऑन रहेगा तो ये कि 20%, नेट ऑन नहीं रहेगा तो 10-15%। हाँ, 15%। लेकिन एक बात बताइए, बड़ी विषय ये कि उत्कृष्ट विषय है कि अगर ईवीएम में वोट पड़ती है, सुबह 7 बजे ईवीएम को जो कि चालू किया जाता है, शाम को वोट पड़ता है, शाम तक 5 बजे तक लगातार बटन दबाया जाता है और 2-3 दिन बाद जो कि गिनती होती है उस ईवीएम मशीन की, वोट की, उसमें जो कि कितना परसेंट लगभग जो कि बैटरी उसका जो कि खर्च हुआ होगा? अगर 100% चार्ज होगा, चार्ज करके रखा गया होगा, तो उसमें लाइट वैस ज़्यादा नहीं गिरा होगा। लगभग कितना परसेंटेज है कि उसमें ख़त्म हो जाएगी बैटरी? बैटरी देखिए, जितना बड़ा डिवाइस होगा ना, उतना जल्दी बैटरी उसका ख़त्म होता है। यानी कि मान लीजिए 50% तक जो कि 50% जो कि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज सुबह 7 बजे जो कि वोट पड़ा और शाम को जो कि 5 बजे तक जो कि पढ़ते रहा और 3 दिन बाद जो कि उसको जो कि गिनती किया गया, उसको दोबारा चार्ज में नहीं लगा सकते हैं। ईवीएम को जब वोट पड़ता है तो वहाँ से दोबारा चार्ज में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो चार्ज गिनती के दौरान 99% ये कि डिवाइस कैसे चार्ज रहा होगा, इसके बारे में ये कि क्या कहेंगे? देखिए, उस कैपेसिटी की भी बात होती है उसमें, जो कैपेसिटी होती है ना बैटरी की, उसकी भी बात होती है। जिसका जितना कैपेसिटी होता है उतना ही ज़्यादा चलता है। कितना भी कैपेसिटी अगर ये कि रहे, गिरेगा जरूर बैटरी। और यही कि विपक्ष का कि कहना था कि आप ये कि बताइए, मैं जिस सीट पर ये कि कांग्रेस वहाँ जो कि हारी है, बहुजन समाज पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी हारी है, सभी लोगों का पार्टी हारी है, और ये कि कांग्रेस की हवा थी। कांग्रेस यही बार बार ये कि कह रही है कि आप मुझे यह बात बताइए कि जब ईवीएम सुबह 7 बजे चालू करते हैं और शाम को 5 बजे तक वोट पड़ता है, लास्ट में ये कि वही अदर ये कि जिस ईवीएम में हम चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस यानी कि चुनाव जीत रही है, उसमें जो कि 65%, 60%, 50% तक बैटरी चार्ज बची है, और जिसमें जो कि चुनाव जो कि भारतीय कांग्रेस हार रही है, उसका बैटरी 99% यानी 99% चार्ज है। 1% में मात्र जो कि सुबह से लेकर शाम तक जो कि वोट होता है और 3 दिन जो कि पड़ा रहता है, उसके बाद 1% ही बैटरी कम होगी। या तो चार्ज में लगा कर किया गया होगा, या तो दोबारा चार्ज में लगाया गया होगा, या तो फिर जो कि उस ईवीएम का यूज चार्ज में लगाया जाएगा तो जड़ से बात ऑन होगा, ऑन हो जाएगा, ऑन होगा ही। या तो फिर ये कि उस ईवीएम का चुनाव में प्रयोग नहीं हुआ होगा, यह भी हो सकता है। और यही जो कि विपक्ष का जो कि कहना था, और इसी चीज़ को जो कि
आप जे कि बोल नहीं सकते हैं, दिक्कत जे कि खड़े जे कि हो जा रही है। और यही सवाल जे कि बार बार जे कि वो कर रही है, भारतीय कांग्रेस जी की कर रही है कि आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग इस मुद्दे को भटकाने के लिए अब देखिए भारतीय जनता पार्टी पर जे कि चाल चला है कि आप जे कि ऐसा जे कि कर रहे हैं, आपको जांच करेंगे। उसमें क्या हुआ जे कि सभी विपक्ष के लोग जे कि उस पर जे कि हमलावर हो गए, महाराष्ट्र की तरफ रुख कर दिए और इधर जे कि हरियाणा को जे कि भूल गए। तो कांग्रेस जो कर रही थी हरियाणा में वह सही था, जो अभी कर रही है महाराष्ट्र में वो सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अयोध्या में चिल्ला रही थी कि हमारा सीट है, ठीक है ना। जहाँ जो चिल्लाया है कि हमारा जहाँ है वहाँ से वो हारा है, जनता भी समझ रही है। और हरियाणा में भी वही हाल हुआ, कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी कि हमारा वोट वहाँ रखा हुआ है, कोई छू नहीं सकता है। तो बात यही है, जो जितना चिल्लाया है उतना उसका हार हुआ है, हार होगा, आगे भी होगा। तो ये तो कंसेप्ट जे कि समझने वाला जे कि विषय जे कि अलग जे कि बन जाते हैं कि अभी जो शिंदे सरकार जे कि कर रही हैं और जो जे कि कांग्रेस जे कि वहाँ जे कि एथी में हरियाणा में, और वही जे कि अगर जे कि अयोध्या में बात जे कि आ गई तो अयोध्या में एक सीट मिल्कीपुर का है, जहाँ से अवधेश पासी चुनाव जे कि लड़े थे, विधायक थे, और फैजाबाद से जे कि वह सांसद जे कि हो गए। तो मिल्कीपुर जे की चुनाव सीट जे कि खाली हो गया। तो मिल्कीपुर में जो उत्तर प्रदेश में 10 सीट का चुनाव होना था, उसमें चुनाव आयोग जे कि कह रहा है कि नहीं, इस सीट पे मिल्कीपुर सीट पर जे कि एक याचिका पड़ा है, इसको लेकर हम इस सीट पर जे कि चुनाव ही नहीं करा सकते हैं। तो फिर चुनाव नहीं करा सकते, या योगी आदित्यनाथ जी 2-2 बार 3-3 बार जे कि भ्रमण किए अयोध्या का, उससे अंदाज़ा लग गया कि यहाँ से चुनाव जीत ही नहीं सकते। ये कौन सा कारण हो सकता है? जहाँ काम किए होंगे वहाँ, जहाँ काम नहीं किए वहाँ दौड़ा किए हैं, तो उनको पता चला है कि वहाँ से हम सीट नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वहाँ चुनाव को रोक दिया गया है। चुनाव को इस वजह से रोका गया है। एक्चुअली ये कि कोई विशेष बात नहीं जो कि होती है। एक्चुअली ये कि 15 तारीख तक उसका जो कि रिजल्ट सामने भी आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई है। मिल्कीपुर का जो सीट फंस गया है, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इस पे चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो चुनाव नहीं करा सकता है तो उसके लिए ये कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ ये कि करे, निर्णय लेगा। लेकिन एक जे की बात बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट की जे कि मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है कि जो न्याय की मूर्ति था पहले, तो उसको जो है कि पट्टी हटाई गई, बहुत कुछ ये कि बदलाव किया गया। अब उसको ये कि छोड़ दीजिए उस विषय को। लेकिन अभी जो शिंदे सरकार जी की कर रही है, क्या इससे ऐसा लगता है कि यह सही कर रही है? लॉन्च ये कि करना और बहुत कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई है। चलिए, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।